वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे 4G का कॉल फ्लो, जिसको कहते हैं हम LTE कॉल फ्लो। तो जब आप फ़ोन में 4G ऑन करते हो तब बैकग्राउंड में पूरा टेलीकॉम नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 4G में वॉइस कॉल भी नॉर्मल ओल्ड स्टाइल सर्किट पर नहीं चलती बल्कि डेटा पैकेट्स पर चलती हैं। तो आज हम 4G LTE कॉल फ्लो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा यूई, जो कि अटैच रिक्वेस्ट भेजता है ई नोड बी को। तो सबसे पहले फोन यानी आपका यूई नियरेस्ट 4G टावर ई नोड बी को सिग्नल भेजता है। फोन बोलता है मुझे नेटवर्क ज्वाइन करना है। यहाँ रैंडम एक्सेस होता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप हो जाता है, बेसिक रेडियो लिंक एस्टेब्लिश होती है। सिंपल वर्ड्स में मतलब आप ही समझो कि फोन और टावर पहली बार प्रॉपरली बात करना स्टार्ट करते हैं। फिर आपकी जो अटैच रिक्वेस्ट होती है वो जाती है आपकी एमएमई पर ई नोड बी से। ई नोड बी ये रिक्वेस्ट एमएमई को फॉरवर्ड कर देता है। एमएमई 4G नेटवर्क का मेन कंट्रोलर होता है और फोन बोलता है मुझे एलटी नेटवर्क और इंटरनेट एक्सेस चाहिए। इसको अटैच रिक्वेस्ट बोलते हैं हम। इसी चीज को हम बोलते हैं अटैच रिक्वेस्ट। फिर स्टार्ट होता है हमारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, तो जिसमें आता है हमारा HSS होम सब्सक्राइबर सर्वर। इसमें सब्सक्राइबर की डेटाबेस की डिटेल्स स्टोर होती हैं। अब एमएमई HSS से यूजर की सिम डिटेल्स वेरीफाई करता है। यहाँ चेक होता है कि सिम वैलिड है या नहीं, यूजर ऑथराइज्ड है या नहीं। सिक्योरिटी कीज भी यहीं पे जनरेट होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, नेटवर्क कंफर्म करता है यही असली यूजर है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा सिक्योरिटी मोड जनरेट होता है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद। तो उसमें क्या होता है, यहाँ आप देख भी सकते हो, सिक्योरिटी मोड कमांड आपको एमएमई भेजता है और वो उसको सिक्योरिटी मोड कंप्लीट भेज देता है। अब फोन और नेटवर्क के बीच एक सिक्योर कम्युनिकेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर आता है हमारा सेशन क्रिएशन, जिसमें हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं सर्विंग गेटवे और पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे। अब एमएमई एसजीडब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू को बोलता है इस यूजर के लिए इंटरनेट सेशन क्रिएट करो। तो एसजीडब्ल्यू डेटा फॉरवर्डिंग हैंडल करता है, पीजीडब्ल्यू इंटरनेट गेटवे होता है, यहीं पर इंटरनेट एक्सेस देता है और आईपी असाइन भी यहीं पर करता है। फिर एक हमारा डिफॉल्ट बीरर सेटअप आ जाता है। अब नेटवर्क एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट करता है, इसको हम डिफॉल्ट बीरर बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये समझ लो, ये इंटरनेट का हाईवे होता है जहां से आपका डेटा ट्रैवल करेगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक छोटी सी सिक्योरिटी मोड यहाँ पे, जैसे हमने पहले कमांड दिखाया था जो कि इसको भेजता है, तो वापस से वो एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप। यहाँ पे एमएमई ई नोड बी को फाइनल सेटअप डिटेल भेजता है। टॉवर फोन को बोलता है कि भाई कनेक्शन रेडी है। अब इसके बाद आपका डीआरबी और जीटीपी टनल्स रेडी हो जाती हैं। फाइनली डीआरबी एस्टेब्लिश होता है, जीटीपी टनल्स रेडी होते हैं और अब यहाँ पर अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब ओपन कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो। मतलब यहाँ पर आपका फोन ऑफिशियली 4G इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। तो दिस इज ऑल कॉल फ्लो अबाउट 4G। मैंने राइट हैंड साइड में कुछ स्टेप्स भी मेंशन करे हुए हैं, अगर आप इसको भी रीड करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि कॉल फ्लो कैसे काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 4G पर वॉइस कॉल कैसे चलती है। 2G और 3G में वॉइस कॉल्स के लिए तो डेडिकेटेड सर्किट यूज होता था, लेकिन LTE में ऐसा नहीं होता। LTE प्योर पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है, मतलब 4G में वॉइस भी डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। इसी टेक्नोलॉजी को हम वोल्टी यानी कि वॉइस ओवर LTE भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद ना एक IMS का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम अगर आपको समझना हो IMS का, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ कि यहाँ पर कॉल सेटअप करता है, रिंगिंग हैंडल करता है, यूजर्स को कनेक्ट करता है, वॉइस राउटिंग मैनेज करता है। सिंपल लैंग्वेज में LTE नेटवर्क में IMS ही कॉल्स का मेन ब्रेन होता है और इसी IMS को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो आई होप अगर आपको 4G कॉल फ्लो समझ आया हो और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।